हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस चैनल एड्यूमास्टर। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा इंटेलिजेंस एंड वेरियस थ्योरीज गिवन बाय साइकोलॉजिस्ट रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। आज हम करेंगे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस थ्योरीज। ये टॉपिक आपके टैट, सी टैट, इवन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप इन थ्योरीज से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। So this is me Rajni Sharma presenting you this topic. Let's start with MCQs based on intelligence theories. So the first question is, आप बीच में वीडियो को पॉज कर सकते हैं और साथ साथ में कोशिश कीजिए इनके आंसर देने की। First question is, which type of intelligence is not given by Thorndike? As we know, Thorndike has given 3 types of intelligence और हमें बताना है कि कौन सी उन्होंने नहीं दी थी। ऑप्शन ए इज़ सोशल इंटेलिजेंस, बी मैकेनिकल इंटेलिजेंस, सी लॉजिकल एंड डी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक ने जो 3 इंटेलिजेंस दी थी वो कौन सी थी? सोशल इंटेलिजेंस थी, मैकेनिकल थी और एब्स्ट्रैक्ट थी। हमें बताना है कौन सी नहीं दी। राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी लॉजिकल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। किसने दी थी यूनिफैक्टर थ्योरी? यूनिफैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस की, जिसके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस को एक सिंगल एंटिटी माना जाता था। मींस कि हम जो भी काम करेंगे उसमें किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस लेवल जो है, एफिशिएंसी जो रहेगी वो सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। ये किसका कहना था? ये थ्योरी किसने दी थी यूनिफैक्टर थ्योरी? ऑप्शन एल्फ्रेड बिनेट, थॉर्नडाइक, गार्डनर और स्पीयरमैन। राइट आंसर इज एल्फ्रेड बिनेट। बिनेट ने दी थी यूनिफैक्टर थ्योरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंटेलिजेंस थ्योरी गिवन बाय स्पीयरमैन। जो स्पीयरमैन ने इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी वो उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी, बी टू फैक्टर थ्योरी, सी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी और डी SOI मॉडल थ्योरी। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ थ्योरी दी थी थर्स्टन ने, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी गार्डनर ने और SOI मॉडल जो दिया था इंटेलिजेंस का दैट वाज गिवन बाय गिलफर्ड। स्पीयरमैन ने जो दी थी दैट वाज टू फैक्टर थ्योरी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। टू फैक्टर थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने एक फैक्टर बताया था G फैक्टर। जनरल इंटेलिजेंस होती है हमें एक तो, और दूसरी है S फैक्टर इन्होंने दिया था, 2 फैक्टर बताए थे। S जो किसी स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड रहेगा, जनरल जो हर एक टास्क में हम यूज़ करते हैं, हमारी एबिलिटी होती है, इंटेलिजेंस जो रहेगी वो है जनरल फैक्टर। तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है ऑप्शन बी टू फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस प्राइमरली इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी। हमें बताना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस किससे रिलेटेड है, कहाँ पर होगी। ऑप्शन ए एनालिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग में होगी, बी रिकॉग्नाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस, ऑप्शन सी लॉजिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ऑप्शन डी लिंग्विस्टिक स्किल में। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? जिसमें कि वो इंटेलिजेंस जो हमें हेल्प करती है हमारे इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में, मैनेज करने में, कंट्रोल करने में। तो ये है ऑप्शन बी में, रिकॉग्नाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, मैनेजिंग आवर इमोशंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग द फर्स्ट प्रैक्टिकल IQ टेस्ट। जो पहला प्रैक्टिकल एक IQ जो टेस्ट बनाया था वो किसने बनाया था? ऑप्शन ए एल्फ्रेड बिनेट, बी डेविड वॉशलर, सी लेविस स्टर्मन, डी विलियम स्टर्न। IQ टेस्ट फर्स्ट टाइम बनाया था एल्फ्रेड बिनेट ने। एल्फ्रेड बिनेट को क्रेडिट जाता है। यहाँ पर IQ की बात नहीं की गई है कि IQ किसने दिया था, लेकिन टेस्ट उस पर बनाने वाले थे बिनेट। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ IQ वॉज गिवन बाय। ये IQ का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था? IQ मीन्स इंटेलिजेंट कोशिएंट, जैसे कि हम एक तरह से एक मेजरमेंट है इंटेलिजेंस को मापने के लिए होती है, मेजर करने के लिए जो है वो किसने दिया था? ऑप्शंस है चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था, डेविड वॉशलर ने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था और या फिर एल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एल्फ्रेड बिनेट इसका आंसर नहीं रहेगा। राइट आंसर इज विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न ने दिया था IQ का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम
और जो टेस्ट बनाया था इंटेलिजेंस का फर्स्ट टाइम वो अल्फ्रेड बिनेट थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7, हु प्रपोज्ड द जी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अभी अभी हमने बात की जी फैक्टर, तो वो किसने दी थी, हमने अभी ये कर भी लिया था, हॉवर्ड गार्डनर होगा, ऑप्शन बी अल्फ्रेड बिनेट, सी चार्ल्स स्पीयरमैन और डी रॉबर्ट स्टेनबर्ग। तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, ऑप्शन सी चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी टू फैक्टर थ्योरी, और जिसमें एक फैक्टर था जी फैक्टर और सेकंड था एस फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 8, विच साइकोलॉजिस्ट डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी, क्या वो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी, नो, इन्होंने तो टू फैक्टर थ्योरी दी थी। अल्फ्रेड बिनेट ने यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी हॉवर्ड गार्डनर ने। इन्होंने टोटल 8 इंटेलिजेंस की टाइप्स बताई थी, दैट इज वाई हिज थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। Next question, which of the following type of intelligence is associated with creativity and artistic ability in Gardner's theory of multiple intelligences? गार्डनर ने जो थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, उसमें 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस की बात की थी। उनमें से जो क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक एबिलिटी है वो इनमें से किस में मिलेगी, ऑप्शन ए लिंग्विस्टिक, लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में मिलेगी क्या, नहीं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी बॉडीली किनेस्थेटिक या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, म्यूजिकल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होती है क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक एबिलिटी। बॉडी किनेस्थेटिक क्या हो गया, जिसमें बॉडी मूवमेंट का यूज़ करेंगे हम, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, डांस है। फिर इंटरपर्सनल, जो हमारे साथ, हम दूसरों के साथ किस तरह से डील करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, दैट इज़ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। Next question, according to Robert Sternberg, which of the following is not a type of intelligence in his triarchic theory? Triarchic theory दी थी रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने, और उन्होंने 3 टाइप्स बताई थी इंटेलिजेंस की। हमें बताना है कि विच इज़ नॉट द टाइप गिवन बाय हिम। फर्स्ट ऑप्शन एनालिटिकल इंटेलिजेंस, बी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, सी क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड डी इमोशनल इंटेलिजेंस। जो उन्होंने नहीं दी थी वो कौन सी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11, स्टेनबर्ग्स ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। जो दी थी स्टेनबर्ग ने वो कौन सी थी, 3 जो ट्रायआर्किक में दी थी। अब इनमें कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट हमने देखना है कौन सा रहेगा। इसमें ऑप्शन ए इज़ राइट, जिसमें है एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस दी थी। ये 3 आई थी इनकी ट्रायआर्किक थ्योरी में। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अलाउ अ पर्सन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व रियल वर्ल्ड एवरीडे टास्क अकॉर्डिंग टू स्टेनबर्ग। स्टेनबर्ग के अकॉर्डिंग डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, हैंडल करना प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को, तो उसमें कौन सी हमारी इंटेलिजेंस हेल्प करती है, इज इट एनालिटिकल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव और इमोशनल। करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हमें हेल्प करती है डे टू डे लाइफ की सिचुएशंस को हैंडल करने में। देन क्वेश्चन 13, इन गार्डनर्स थ्योरी विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस वुड लाइकली बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर साइंटिस्ट्स और मैथमेटिशियन। गार्डनर्स ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी उसमें साइंटिस्ट्स और मैथमेटिशियंस जो हैं उनमें कौन सी इंटेलिजेंस उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस नहीं हो सकती, क्योंकि ये सोशल जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें हेल्प करती है। यहाँ पर हम इनकी बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन की। ऑप्शन बी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, येस दिस इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, और स्पेशियल जो है ये होता है कि हम कैसे विजुअलाइज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को अपने माइंड में, वो हो गई। तो करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन बी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एक्सेप्ट। यहाँ 4 टाइप्स दी है, वैसे 8 इंटेलिजेंस दी थी, तो इन 4 में से एक हमें चूज़ करनी है जो नहीं दी थी गार्डनर ने। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, क्या स्पेशल है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, या फिर इमोशनल है। इमोशनल इंटेलिजेंस करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये नहीं बताई थी इन्होंने, बाकी की जो 3 हैं वो बताई थी।
Which type of intelligence, according to Gardner, is best described as the ability to understand work with numbers and logical reasoning? नंबर और लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड इंटेलिजेंस जो कही है गार्डनर ने वो कौन सी है? इसमें पता चल रहा है नेम से लॉजिकल मैथमेटिकल, जो हमारे नंबर, न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो भी हम करेंगे उसमें हमारी ये इंटेलिजेंस काम आएगी। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज से रिलेटेड होगी। बॉडीली किनेस्थेटिक, तो जो हम बॉडी मूवमेंट, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हम करेंगे उसमें काम आएगी। इंटरपर्सनल, हमारी सोशल रिलेशनशिप्स में काम आती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज सजेस्ट दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ क्रिस्टलाइज्ड एंड फ्लूइड कंपोनेंट? क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किसकी थ्योरी में आता है? स्पीयरमैन्स की टू फैक्टर थ्योरी में आएगा, या गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस में आएगा, कैटल थ्योरी में आएगा, या स्टेनबर्ग्स की ट्रायर्किक थ्योरी में आएगा? स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी में तो कॉन्सेप्ट आया था जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। गार्डनर ने 8 टाइप्स दी हैं इंटेलिजेंस की। स्टेनबर्ग की ट्रायर्किक हमने कर ली थ्योरी, डिस्कस किया अभी क्वेश्चंस। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कैटल्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। कैटल ने अपनी इंटेलिजेंस थ्योरी में 2 टाइप्स बताई इंटेलिजेंस की, एक है क्रिस्टलाइज्ड और दूसरी है फ्लूइड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी थ्योरी पे बेस्ड है। विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व द एबिलिटी टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स एंड थिंक एब्स्ट्रैक्टली? किसी नई सिचुएशन को जब हम फेस करते हैं या न्यू प्रॉब्लम को फेस करते हैं उस टाइम हमारी कौन सी इंटेलिजेंस काम आती है? ऑप्शन ए, फ्लूइड इंटेलिजेंस, बी, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, सी, इमोशनल इंटेलिजेंस, और डी, सोशल इंटेलिजेंस। राइट आंसर इज फ्लूइड इंटेलिजेंस। न्यू सिचुएशन को जब हम फेस करेंगे वहाँ पर हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जनरली, क्रिस्टलाइज्ड जो सेकेंड इंटेलिजेंस दी थी कैटल ने, उसका फीचर बताना है। क्या ये इंक्रीज होती है? इट इंक्रीजेज विद एज। ऑप्शन बी, डिक्रीजेज विद एज, पीक्स इन अर्ली एडल्टहुड, और इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट लाइफ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंक्रीजेज विद एज। ये एज के साथ साथ इंक्रीज होगी। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस वो होती है जो एक्सपीरियंस के साथ आती है, एज के साथ आएगी। नॉलेज जैसे जैसे हम गेन करते हैं हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ती रहेगी, वो होती है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, और ये इंक्रीज करेगी एज के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस? अब क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ गया, क्रिस्टलाइज्ड से। ऑप्शन ए, द एबिलिटी टू थिंक क्विकली एंड सॉल्व नोवेल प्रॉब्लम। नोवेल क्या होता है? न्यू प्रॉब्लम। क्या नई सिचुएशंस को फेस करने में जो हेल्प करती है वो इंटेलिजेंस है? नहीं, वो होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी, नॉलेज एंड स्किल एक्युमुलेटेड ओवर अ लाइफ टाइम। सी, एबिलिटी टू परसीव एंड रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। डी, द कैपेसिटी फॉर इमोशनल अवेयरनेस। करेक्ट आंसर जो रहेगा वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस पूछा है। ये वो है जो नॉलेज एंड स्किल्स एक्युमुलेटेड ओवर टाइम, लाइफ टाइम, लाइफ के साथ जो एक्सपीरियंसेस हमें आते हैं और जो नॉलेज विजडम हमारी बढ़ती है एक्सपीरियंस के साथ में, वो होती है क्रिस्टलाइज्ड। और जो नोवेल सिचुएशन, न्यू सिचुएशन हम देख रहे हैं और तब जो हम यूज़ करते हैं वो होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द फ्लिन इफेक्ट रेफर्स टू। फ्लिन इफेक्ट क्या है इंटेलिजेंस में? ऑप्शन ए, अ डेक्लाइन इन IQ स्कोर्स ओवर टाइम। ऑप्शन बी, द राइज इन IQ स्कोर्स ओवर जनरेशंस। ऑप्शन सी, द थ्योरी दैट इंटेलिजेंस इज इनहेरिटेड। डी, द डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसका करेक्ट आंसर है द राइज इन IQ स्कोर ओवर जनरेशन। जब जनरेशन टू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में IQ स्कोर्स जो है, एवरेज जो स्कोर रहेगा वो हायर होता है प्रीवियस जनरेशन से, इसको हम कहते हैं फ्लिन इफेक्ट। नेक्स्ट, J.P. Guilford structure of intellect theory proposed that intelligence consists of how many dimensions? J.P. Guilford की थ्योरी हमने की थी। गिलफर्ड ने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया था इंटेलिजेंस का, जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जैसे हमने कहा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो इस तरह से इन्होंने 3 डायमेंशंस दिए थे इंटेलिजेंस के। नेक्स्ट, इन गिलफर्ड्स SOI मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस? कौन सा नहीं है? क्योंकि 3 उन्होंने दिए थे डायमेंशंस, तो 3 डायमेंशन में
ये 3 डायमेंशन कौन से थे? सबसे पहला था ऑपरेशंस, जो होते हैं मेंटल हमारे प्रोसेस। तो ये एक तो हो गया ऑपरेशंस। दूसरा जो है वो कौन सा था? ये मेंटल ऑपरेशंस किस पे चलेंगे? किसी चीज़ पर होंगे, वो होता है कंटेंट। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था? थर्ड जो डायमेंशन थी वो क्या कि प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट निकलेगा, मेंटल प्रोसेस का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो निकलेगा ना, कोई रिजल्ट होगा। तो ये 3 डायमेंशंस की बात की थी। तो इसमें हमें बताना कौन सा नहीं था? ऑपरेशंस था, कंटेंट भी था, प्रोडक्ट्स भी था। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, क्योंकि नॉट बताना है, तो होगा ऑप्शन सी, कंटेक्स्ट। नेक्स्ट, द ऑपरेशंस डायमेंशन इन गिलफर्ड्स SOI मॉडल इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कोग्निटिव प्रोसेस? ऑपरेशंस जो बताए थे कि माइंड में हमारे जो मेंटल प्रोसेस चलते हैं ऑपरेशंस, वो कौन से हैं? तो ये जो हमें ऑप्शंस दी हुई हैं इसमें कौन से होंगे? करेक्ट इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इवैल्यूएशन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट प्रोटेक्शन, मेमोरी, कोग्निशन। इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, लेकिन हमें बताना है कि करेक्ट कौन सा है। बाकी की ऑप्शंस जो है उसमें जैसे बी में क्या दिया है? मेमोरी तो ठीक है, लेकिन लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये नहीं दिया था, ये रॉन्ग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिकॉल, इंटरप्रिटेशन ये भी नहीं था। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस, इमोशन ये भी नहीं था। करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ये वाली है। ऑपरेशंस क्या दिए थे? देखो इसमें गिलफर्ड ने वो थे, सबसे पहले था कोग्निशन दिया था, मेमोरी भी दिया था, डाइवर्जेंट थिंकिंग दिया था, प्रोडक्शन, और कन्वर्जेंट दिया था जो यहाँ पर ये डाइवर्जेंट क्रिएटिविटी से रिलेटेड आ जाता है, और इवैल्यूएशन दिया था। और जो उनका वैसे उनके अर्लियर उसमें ये 5 थे, लेकिन जो उनका लेटर वर्जन आया था थ्योरी का उसमें इन्होंने इसको 6 कर दिया था। मेमोरी को भी उन्होंने 2 टाइप्स में कर दिया था, तो इनके टोटल 6 ऑपरेशंस बने थे। इन द SOI मॉडल डाइवर्जेंट प्रोडक्शन रेफर्स टू, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन जो अभी हमने बात की, और ये किस में आ रहा था? ऑपरेशंस में आता है SOI मॉडल गिलफर्ड का जो है। तो ये क्या बताता है? ऑप्शन ए, एबिलिटी टू जनरेट अ सिंगल करेक्ट आंसर, एबिलिटी टू जनरेट मल्टीपल यूनिक सॉल्यूशंस, ऑप्शन सी, एबिलिटी टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन, एबिलिटी टू मेक जजमेंट बेस्ड ऑन लॉजिक। देखो इसमें ये जो है सिंगल करेक्ट आंसर, ये क्या होता है? जो हमें सिंगल करेक्ट आंसर तक पहुंचाती है इंटेलिजेंस, दैट इज़ आर कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। और उसके बाद हम स्टोर कर पाते हैं इंफॉर्मेशन को, रिट्रीव, रिकॉल कर पाते हैं, दैट इज़ आर मेमोरी, ये मेमोरी ऑपरेशन होता है। और जब हम चीज़ों पे जजमेंट कर पाते हैं वो होती है इवैल्यूएशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है, एक तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, द एबिलिटी टू जनरेट मल्टीपल यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक, हम एक ट्रेंड होता है और उस ट्रेडिशनल वे से जब हम कुछ डिफरेंट करते हैं, और वो मे बी पोइट्री है, या हो सकता है कि हमारी कुछ आर्ट है, या म्यूज़िक हो सकता है, तो वो होती है हमारी डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट रहेगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कन्वर्जेंट प्रोडक्शन इन गिलफर्ड्स SOI थ्योरी? कन्वर्जेंट प्रोडक्शन क्या बता रहा है? देखो कन्वर्जेंट प्रोडक्शन क्या होता है? डाइवर्जेंट में था हम कितना डाइवर्सिफाई हो पाते हैं, कितना डिफरेंटली सोचते हैं, और कन्वर्जेंट होता है कितना हम करेक्ट आंसर दे पाते हैं। ये हमें सिंगल सॉल्यूशन तक ले जाएगा। जैसे आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, लेकिन इसमें से सही क्या होगा? कोई एक आंसर सही होगा, और अगर आप उस एक आंसर को इसमें से सिलेक्ट कर पाते हो तो ये आपकी कन्वर्जेंट प्रोडक्शन होगी। तो ऑप्शन ए, जनरेटिंग न्यू एंड डाइवर्स आइडियाज़, न्यू एंड डाइवर्स आइडियाज़ नहीं होगा क्योंकि ये तो डाइवर्जेंट हो गया। रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी, ये मेमोरी हो गया। फिर अराइविंग एट सिंगल करेक्ट आंसर यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग, ये होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि यही है कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। क्वेश्चन 26, इन गिलफर्ड्स मॉडल द कंटेंट डायमेंशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स? जो कंटेंट है, कंटेंट में जैसे हमने ऑपरेशंस किए थी, एक डायमेंशन थी, सेकंड थी कंटेंट, तो कंटेंट में क्या क्या आएगा? कंटेंट में ऑप्शन ए, फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल आएगा। बी, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, इमोशनल, नहीं ये नहीं होता है। वर्बल, नॉन वर्बल, मैथमेटिकल, ये भी नहीं है। फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कोग्निटिव, ये भी नहीं है। कंटेंट जो बताया गिलफर्ड ने वो क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है,
या तो कंटेंट जिस पे हमारा कोई मेंटल प्रोसेस चलेगा या तो वो फिगर की फॉर्म में होगा या फिर सिंबल की फॉर्म में रहेगा या सिमेंटिक फॉर्म में होगा। सिमेंटिक मतलब जैसे हम वर्बल कुछ सुन रहे हैं, और फिर या फिर बिहेवियरल होगा। ये उनकी अर्लियर थ्योरी में था। उसके बाद लेटर वर्जन जो थ्योरी में आया था इसमें उन्होंने ऐड कर दिया था। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि एक और जो उन्होंने इसमें ऐड किया था वो कौन सा कंटेंट था। उनकी लेटर थ्योरी में आया था, पहले ये 4 होते थे, उसके बाद इनके 5 हो चुके थे कंटेंट। पर ये जो ऑप्शंस दिए उसमें से करेक्ट हमारे पास ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गिलफर्ड्स SOI मॉडल प्रोडक्ट डायमेंशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो प्रोडक्ट्स दिए थे गिलफर्ड ने, उन प्रोडक्ट्स में कौन से इसमें से नहीं है। फर्स्ट है यूनिट्स दी थी, फिर क्लासेस भी थी, सिस्टम्स भी थे। कौन सा नहीं दिया वो है एट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट्स में नहीं थे। जैसे हमने 3 डायमेंशन बोले, फर्स्ट डायमेंशन तो हो गया ऑपरेशंस, सेकंड डायमेंशन हो गया कंटेंट, और थर्ड डायमेंशन क्या थे, प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स जो है उसमें से यहाँ पर 3 सही हैं और 1 ये गलत है। According to Guilford, which operation is essential for asserting similarities and differences? Operations जो होते हैं मेंटल ऑपरेशंस, उसमें कौन सा ऑपरेशन ऐसा है जो हमें हेल्प करता है चीज़ों के बीच में सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस देखने में? क्या वो कोग्निशन है? नो। इवैल्यूएशन है, मेमोरी है, या डाइवर्जेंट प्रोडक्शन है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, जब चीज़ों में कंपैरिजन कर पाते हैं या हम जजमेंट कर पाते हैं क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, कितना सही कितना गलत है, सिमिलैरिटीज़ क्या है, तो वो हमारी इवैल्यूएशन होती है, इवैल्यूएशन एबिलिटी है। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफर्ड्स SOI मॉडल आइडेंटिफाइज ट्रांसफॉर्मेशन एज अ टाइप ऑफ विच डायमेंशन। ट्रांसफॉर्मेशन कौन से डायमेंशन का पार्ट थे 3 डायमेंशंस में से? क्या वो ऑपरेशंस में थी या कंटेंट में थी या प्रोडक्ट में थी या इंटेलिजेंस? करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी, प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं उनमें से 6 प्रोडक्ट्स बताए थे गिलफर्ड ने, और 6 में से एक था ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज मेड बाय। सबसे पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किसने बनाया था? ऑप्शन ए विलियम स्टर्न, JP गिलफर्ड, एल्फ्रेड बिनेट और स्पीयरमैन। किसने दिया था सबसे पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट है? इट वाज गिवन बाय एल्फ्रेड बिनेट ने दिया था फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। तो आज हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं, MCQs हमने डिस्कस किए इंटेलिजेंस थ्योरीज पे। आई होप आपने कुछ गेन किया होगा ज़रूर। और अगर आपको ये थ्योरी समझनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से इन थ्योरीज़ को भी देख सकते हो। And thank you very much for watching this video and always supporting me. Thank you very much.